बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के बड़े चर्चे हैं और क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है वो मुसल्लत होने जा रही है, उसके पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के सियासतदानों पर क्या असरात मरतब होंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाती है तो जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी वर्थ जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर उनकी ज़रूरत नहीं रहती और जो स्टेट को रन करने वाले हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी के रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके डिफरेंट फील्ड्स में उनको तैनात किया जाता है और फिर वही स्टेट का निज़ाम चलाते हैं और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अबॉलिश हो जाती हैं। इस तरह की डिफरेंट्स इसमें जो ओपिनियन पाई जाती हैं। क्या जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है इसमें बड़ी ये बातें सुनने में आ रही हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो वो पाकिस्तान पर मुसल्लत होने जा रही है और पाकिस्तान इलेक्शंस में नहीं जा रहा। इस बात में कितनी हकीकत है और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट असल में क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं और इसमें ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जब वो किस तरह बनती है, उस सारे मामले की डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है क्या, ये बनती किस तरह है। बेसिकली जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है ये माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है, एक बोर्ड होता है जो कि हुकूमती ओहदों पर बरजमान होता है और हुकूमती जो ओहदे हैं उनको चलाता है। जैसे कि पाकिस्तान की मईशत है उसको किसी एक्सपर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का जो ख़जाना है उसको किसी उसके हवाले कर दिया जाएगा। इसी तरह जितने पाकिस्तान की फील्ड्स हैं, जो काम मिनिस्टर्स करते हैं, जैसे पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है वो भी जो किसी एक्सपर्ट के हवाले कर दी जाएगी। इसके अलावा जो सुई गैस है या जितने दूसरे जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फिर जो है मिनिस्टर्स नहीं चलाएंगे, उनको फिर जो है वो एक्सपर्टीज़ है उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो असल में जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें हैं उसकी मुखालफत की जा रही है। इवन के PMLN में जैसे कि पिछले दिनों भी इस पे बड़ी बहस चलती रही कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो लागू कर दी जाए। असल में कौन चाहता है कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट ना किया जाए। फ़िलहाल जो पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शंस ना हों, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इस पोजीशन में, अगर इस सूरत हाल में, अगर इन दिनों में इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान जो हैं वो विन कर सकते हैं, वो आगे आ सकते हैं और इमरान खान के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए। लेकिन जो PMLN है उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं वो इसके मुखालिफ हैं, वो इस फेवर में नहीं हैं कि टेक्नोक्रेट जो कि माहिरीन पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाए, वो मुल्क का निज़ाम चलाएँ। और ये जो आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं कि 1 या 2 साल ये हुकूमत चलेगी, फिर उसके बाद अगर मुनासिब होगा तो मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएंगे, वरना फिर एज इट इज़ यही जो माहिरीन है यही मुल्क का निज़ाम चलाएंगे। तो ये समझिए कि ये मार्शल लॉ का दूसरा नाम है जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। तो इसकी मुखालफत जो है वो PMLN ने भी की, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो समझते हैं कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हम पर लागू हो जाती है तो हम जो है वो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो नहीं रहेंगी, चाहे हम अपोजिशन में रहें, चाहे हम जो गवर्नमेंट में रहें, तो हमारे जो मामला हैं वो टैकल नहीं होंगे। तो उन्होंने इसकी वाज़िया जो है वो तरदीद की है और उन्होंने इसकी मुखालफत भी की है कि हम किसी भी सूरत टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हामी नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं PMLN की जानिब से खुसूसन और जो PDM की मुल्लिका जमातें हैं, असल में ये जो सारा प्लान बनाया जा रहा है वो मैं अपना नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये अब जो इलेक्शंस को लिंगर ऑन करने का प्लान है और यही एक प्लान है। अगर इलेक्शन इसी सूरत में लिंगर ऑन होंगे, अगर मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो लागू कर दी जाती है, लेकिन उसकी जो बनावट है वो फिर माहिरीन के हाथों होंगी, एक्सपर्टीज़ के हाथों होंगी, वो उसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। वही उसमें ये नहीं होगा कि जैसे कि मिनिस्टर है वो आवाम के वोट लेकर आगे आता है,
और फिर वो जो सिलेक्शन वाला मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो मर्ज़ी की हुकूमत वाला निज़ाम चलेगा, जो जिसको चाहेगा वो उस ओहदे पर तैनात कर दिया जाएगा। और इस हुकूमत में जो इनका मेन मुद्दा है कि मुल्क में अभी इलेक्शंस का माहौल जो है वो क्रिएट ना किया जाए। लेकिन क्या जो PMLN के जो लीडरान हैं वो ये समझते हैं, उनमें जो 15% प्लस, उसमें 50+ जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लागू कर दें। लेकिन उसका दूसरा रुख ये है कि फिर उनके अपने भी जो अपने उनके पास वजारतें हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी नहीं रहेंगी। तो उनमें बहुत से लोगों ने मुखालफत की कि हम जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हामी नहीं हैं। तो अभी फ़िज़ा यही कह रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो लागू नहीं होगी। लेकिन चर्चे इसके बहुत हैं कि किसी भी वक्त जो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जो ऐलान किया जा सकता है कि मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो लागू की जा रही है। अगर ये गवर्नमेंट लागू हो जाती है तो फिर ना मुल्क में इलेक्शंस होंगे, ना मुल्क में जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है वो भी मफलूज हो जाता है, और बहुत से इसके असरात हैं। फिर मुल्क की जो मईशत है, मुल्क के जो इक़्तिसादियात हैं, मुल्क की जो मुआशियात हैं, वो फिर सियासतदानों के हाथ में नहीं रहेंगी, वो फिर माहिरीन के हाथ में चली जाएंगी। और यही जो बातें गर्दिश कर रही हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ इस मामले पर ब्रीफली डिस्कस करूं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट असल में है क्या, मिनिस्टर्स के पास क्या रहेगा, और कौन लोग ये चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, और कौन लोग चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट ना आए, और क्यों क्यों ये हमारी जो मुल्क के हैंडलर्स हैं वो क्यों ये चाहते हैं कि मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जब मुसल्लत की जाए। उस सारे मामले की जो दलाइल थे वो मैंने अपने नाज़रीन के सामने रखे। अब मामला आ जाता है इलेक्शंस का, वो उसमें हम देखेंगे कि क्या मुल्क जो इलेक्शन की तरफ जाता है या फिर मुल्क में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो मुसल्लत की जाएगी। जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।